झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अपनी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन, मंत्री और अधिकारियों के साथ दावोस में उद्योगों को आमंत्रित करने पहुंचे हैं, लेकिन विपक्ष इस दौरे को दिखावा बता रहा है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था खराब है, उद्योगपति डरे हुए हैं और सरकार विदेश में निवेश का ढिंढोरा पीट रही है। साथ ही बीजेपी पिछली विदेश यात्राओं से हुए निवेश और रोजगार का हिसाब भी मांग रही है। वहीं कांग्रेस मुख्यमंत्री के बचाव में उतरी है। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष विकास विरोधी राजनीति कर रहा है और पहले की सरकारों के एमओयू सिर्फ कागजों तक सीमित रहे। इस बार विदेश दौरा पर गए और पूरी टीम के साथ गए। पिछली बार भी गए थे, पूरी टीम के साथ गए, लेकिन मेरे संज्ञान में तो नहीं है। आप लोग के संज्ञान में यदि होगा तो कितने उद्योग लगे और झारखंड के कितने युवाओं को नौकरी मिली। भाई ये भी एक परिपाटी है भाई साहब, कि कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो सीधे विदेश की ओर भागता है। अरे भैया, कोई भी पूंजीपति आपके राज्य के अंदर क्यों कोई उद्योग लगाएगा, पहले तो इसकी बात होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि देश के उद्योगपति तो आपके झारखंड में अपना पूंजी निवेश कर ही नहीं रहे हैं, तो विदेश के लोग कैसे आ रहे हैं? पहले देसी लोगों को तो आप यहाँ पर निवेश कराइए। आप एक तरफ अडानी अंबानी को दिन रात गाली देते हैं और दूसरी तरफ चले हैं विदेश आकर्षित करने। किस बात से आकर्षित होगा? कौन सी सुविधाएं उसे मिलेगी? यहाँ आने के बाद तो फिर उसे सिर्फ यही होगा कि भाई आप जो है तो ज़मीन दीजिएगा कि नहीं, तो यहाँ जान देंगे, ज़मीन नहीं देंगे, तरह तरह की राजनीति होगी, तरह तरह की चीज़ें होंगी, आंदोलन करवाइएगा और उसके बाद जाइएगा विदेश, तो कोई कारखाना या पूंजी निवेश आसमान में थोड़े होगा, ज़मीन पर ही तो होगा। अपने समय में 108 एमयू करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उस 108 एमयू को धरातल पे नहीं उतारने वाली भारतीय जनता पार्टी आज दावोस पर प्रश्न खड़ा कर रही है। दावोस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फर्नांडिस भी हैं और उन्होंने उस कंपनी से 15,000 करोड़ रुपया का करारनामा किया है, जिस कंपनी की ग्रोथ ही 3,500 करोड़ की है। तो चूंकि वो कंपनी भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय मंत्री के पुत्र की है, तो पुत्र की कंपनी है, उनके पिता माननीय मंत्री हैं, तो एक करारनामा हो गया, एमयू हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी दावोस पर और झारखंड पर प्रश्न खड़ा करने के पहले अपने गिरेबान में झांक के देख ले। और टाटा तो यहाँ पुराना है, टाटा की यहाँ कई फैक्ट्रियां लगी हुई है और हमने टाटा के साथ 11,000 करोड़ रुपया का एमयू किया है। तो ये बेचैनी भारतीय जनता पार्टी में। पूछे बाबूलाल जी या भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता की लोधा कंपनी किसकी है, उन्हें आ जाएगी समझ में, पता चल जाएगा उनको। तो अपने गिरेबान में वो झांकते नहीं, बल्कि महागठबंधन के ऊपर प्रश्न खड़ा करने का काम करते हैं। कुल मिलाकर सवाल यही है कि झारखंड के खर्च पर हुई इस विदेश यात्रा से राज्य को असल में क्या मिला।